जमुई जिला से वसीम अकरम की रिपोर्ट। जमुई जिला के जाने माने सोनू प्रखंड के डॉक्टर MS परवार एक समाज सेवी भी है। मिली जानकारी में विगत कुछ दिनों पहले एक मरीज जो कोरोना से ग्रसित है पटना में उनकी इलाज चल रही थी। इलाज चलने के दरमियान उनको पटना के डॉक्टर द्वारा जवाब मिलके अब मरीज नहीं बचेंगे। वहीं जब उस मरीज को जमुई जिला के जाने माने डॉक्टर MS परवाज के यहाँ लाकर भर्ती कराया गया तो परवाज साहब के इलाज से मरीज की रिकवरी हो गई। इन्होंने अपनी काबिलियत से पटना रिजर्व मरीज को नई जिंदगी दी। उन्होंने बताया कुल मिलाकर इनके पास 26 मामले आए हैं जिनमें इन्होंने 24 मामले में कामयाबी हासिल की, 2 मामले में ये हार गए। बता दें इनके यहाँ भर्ती मरीज से ली जानकारी में इनकी फीस इस महामारी में महज मात्र 150 रुपया है। इस महामारी में कोई निजी अस्पताल के डॉक्टर बैठते नहीं, अगर बैठते भी है तो मनमाना फीस लेते हैं, मगर समाज सेवी सह डॉक्टर MS परवाज की बात कुछ अलग है। सबसे बड़ी बात है कि इस महामारी में सबसे पहला डॉक्टर का ये कर्तव्य बनता है कि अपने पेशेंट को ईमानदारी पूर्वक देखें। मैंने प्रयास किया है और प्रयास में 24 पेशेंट कोविड को मैंने देखा है, जिसमें 2 को मैं हारा हूँ। मात्र 2 को हम हारे हैं, क्योंकि 80 से ऊपर की पेशेंट थे वो और उसमें हम हारे हैं, हमें अफसोस है। मगर बकिया खुशी इस बात की है कि मैंने बहुत से घरों को बचाने का प्रयास किया है ईश्वर की दया दृष्टि से। कितने की मांग की सिंदूर डूबने से बची है, कितने की कोख सूना होने से बचा है। तो ये मेरा पहला कर्तव्य था। मैं खुद डायबिटीज़ पेशेंट हूँ और मैं खुद ये 6-6 घंटा किट पहनकर लड़ा है इस महामारी में कि, और इसलिए लड़ा है कि ये भी किसी की मांग की सिंदूर है या किसी का सुहाग है। सबसे पहली बात यह है कि ये कोरोना जो महामारी है, ये कोरोना की महामारी में सबसे बड़ी रोल है हमारी इम्यूनिटीज़ का। हमारी इम्यूनिटीज़ की कमज़ोरी के कारण से पेशेंट एक्सपायर करते हैं। तो दूसरी बात यह है कि आज के दौर में अभी तक भी लोग कोरोना से जरा सा भी भय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मास्क भी अगर लगा रहे हैं तो फुल तरह मास्क नहीं लगा रहे हैं। दूसरा बात ये भी कर रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर उनसे विनती करूंगा कि आप कम से कम इस कोरोना काल में अभी तत्काल, जबकि ये 2nd फेज चला गया, 3rd फेज ढूंढने को है, आप जागिए, वैक्सीनेशन लीजिए। वैक्सीन में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जो अफवाह बनी हुई है, ये सुरक्षित है, आप ज़रूर लीजिए और इसको लेना चाहिए। सर एक जानकारी चाहिए थी, जानकारी ये चाहिए थी सर कि वैक्सीन को जो लेते हैं हम लोग, है ना, तो उस वैक्सीन में सुनते ज़्यादा पावर रहता है। जिस पेशेंट को शारीरिक कुछ बीमारियां रहती है तो उनको शायद सूट नहीं करता। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए सबसे पहली बात हार्ट से या BP से, देखिए सबसे पहली बात ये है कि जो भी लोग मरे होंगे, आपको ये पता होगा कि वो 80 के और 60 के ऊपर होंगे, ठीक। तो क्या इससे भी पहले पेशेंट मरते थे कि नहीं? हार्ट अटैक होके मरते थे, डायबिटीज़ में मरते थे, रीनल फेलियर होके मरते थे। कुछ पेशेंट सर 10% मानना पड़ेगा, 10% कुछ ऐसे भी यंग ब्लड की डेथ हुई है वैक्सीनेशन। देखिए वैक्सीनेशन से ऐसी कुछ बात नहीं है और जहाँ तक रिएक्ट की बात है ऐसा कुछ नहीं है। मगर हाँ, रही बात एक चीज़ है कि इम्यूनिटीज़ अगर पैदा, ये क्या है, एंटीबॉडी इम्यूनिटीज़ है, तो एंटीबॉडी इम्यूनिटीज़ पैदा करने का है। अगर हम एंटीबॉडी इम्यूनिटीज़ पैदा करते हैं तो हम जल्दी रिकवरी करेंगे। तो रही बात कि इस वैक्सीनेशन के बारे में, तो जहाँ तक हमारी मेडिसिन अप टू डेट का रीड है, जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें यही आ रही है कि ये वैक्सीन सुरक्षित है। अब सरकार के बीच और ये तो अभी जांच का विषय है। वैक्सीन सर 3 से 4 प्रकार के होते हैं, कौन सी अच्छी होगी? देखिए वैक्सीन में सभी वैक्सीन अच्छे हैं, ठीक। अब रही बात कि कोविड की वैक्सीन जो भी सप्लाई हो रही है, ठीक, तो वो तो सब गवर्नमेंट की है, जैसे इंटास की बनी हुई है, कैडिला की बनी हुई है, ठीक। तो ये इंडियन कंपनी बना रही है, तो इसमें किसी को बुरा कहना, किसी को अच्छा कहना, हमें लगता है कि ये मुनासिब नहीं होगा। धन्यवाद सर। जैसे कि हम लोग सुने थे कि बहुत तरह का अफवाह तो है सर, ये
कुछ जनता के लिए ऐसा कुछ बोलिए कि जो कि ये अफवाह से बच के वो जो है वैक्सीन ले। देखिए, सरकार प्रयासरत है जी। और उसकी गाइडलाइन जी को फॉलो करना चाहिए। कुछ ऐसी तथ्य हैं कि जो कुछ न कुछ, क्योंकि ये लॉजिक नहीं है पढ़ाई मैंने ये से बुक्स से कहीं इसकी कोई ये नहीं है। जी अब कोई भी कुछ आदमी बोल दे कि ये हो रहा वो हो रहा, तो ये अफवाह है। ये देश हित में बढ़िया बात नहीं जी। है। देश हित में यही होना चाहिए कि हम जो कोरोना काल में इस महामारी में हैं, एक दूसरे की सपोर्ट करें, एक दूसरे की इम्यूनिटीज़ बढ़ाने की प्रयास करें और अफवाह नहीं फैलाकर एक दौर में बढ़कर भारत को बचाने की प्रयास करें। ये उसकी सबसे पहला कर्तव्य है। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुसो ठाकुर। मौसम ठाकुर। कहाँ से आप? महंगा से। आप यहाँ पर प्रवाज हॉस्पिटल में कितने दिन से हैं? कल से आया। कल से आए। आपको इस हॉस्पिटल में क्या प्रेफरेंस दिया जा रहा है डॉक्टर साहब के द्वारा? डॉक्टर साहब 150 रुपये फीस लिया। कितना फीस लिया? 150 रुपये। जबकि मायने रखता है 150 रुपया फीस। बाजारों में लोकल डॉक्टर जितने भी प्राइवेट डॉक्टर है 300 रुपये फीस लेते हैं। 150 रुपया फीस लिया, 150 रुपये। महज 150 फीस लिया। और ये आपकी बच्ची है, हाँ, ये सलाइन वलाइन हो रहा है, बेड वुड का चार्ज कितना है टोटल? 600 रुपया। सब मिलाकर 600। मात्र 600 रुपया। आप जान सकते हैं कि